अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद हाशिम। कैसे हैं आप लोग? सेकेंड ईयर मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 का आगाज करेंगे आज हम, जिसका नाम है पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो जी पहला एमसीक्यू है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आर। तो इसका आपके पास जो सही ऑप्शन है वो है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। If b square is equal to a square into e square minus 1, then the conic is called dash। तो इसका सही ऑप्शन होगा हाइपरबोला। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर आपके पास e स्क्वायर बाद में होता और 1 पहले होता, यानी कि 1 प्लस में होता और e स्क्वायर माइनस में होता, तो फिर इलिप्स होता इसका सही आंसर, और इस कंडीशन में ये हाइपरबोला है। चलें जी, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8y प्लस 2। तो वर्टेक्स का बनाने का बहुत आसान तरीका, यहाँ पे -1 है तो +1 आ जाएगा यहाँ पर, कॉमा, और यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे आ जाएगा -2। साइन चेंज कर देंगे तो ये वर्टेक्स बन जाएगा। तो 1, -2 ये वाला सही आंसर कंसिडर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये वर्टेक्स वाले ही हैं। अब बहुत सारे एमसीक्यूज इसी तरह के हैं जो मैंने अभी कंडीशन सिखाई। जैसे ये +2 है तो -2 हो जाएगा, तो ये -2 है तो +2, तो -2, +2, -2, +2 ये वाला सही आंसर है। देखते ही बता देंगे, -3, +1, -3, +1 ये वाला सही आंसर है। +1, -2, अच्छा सॉरी, इसमें वर्टेक्स नहीं मालूम करना। द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अब लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन ये जो चीज होती है ये पूरी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है। तो यहाँ पर -8 है तो नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करेंगे 8 यूनिट्स, क्योंकि लेंथ और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, तो यहाँ पर आपके पास y-1 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, जो भी इसका कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पर -8 था तो +8 हो तो तब भी 8, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद की बात करते हैं आगे। और ये वाला एमसीक्यूज भी आपको समझ में आ गया होगा। द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला x इक्वल टू -28y, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 28। y is equal to mx plus c will be tangent on ellipse. This is the standard form of ellipse, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 if। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपसे पूछते हैं जो कि बराबर होती है ellipse में c square is equal to a square m square plus b square, और ये हाइपरबोला के लिए होती है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 60 रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट a और n। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर्किल को, एलिप्स को, पैराबोला को या हाइपरबोला को? तो अगर आप देखें x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो ऐसी कौन सी फॉर्म है, सर्किल हो या एलिप्स या पैराबोला या हाइपरबोला के अंदर, कि एक वेरिएबल पर पावर 1 है और दूसरे वेरिएबल के जो आगे है वो स्क्वायरिंग की फॉर्म में है, तो ये वाली चीज पैराबोला में होती है। एसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर या इक्विलैटरल हाइपरबोला इज √2। ठीक है जी, द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विद सेंटर एट ओरिजिन एंड ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एज। याद रखिएगा एक बात, कि आपके पास अगर क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उसके अंदर कंडीशन ये होती है कि जज़ाकल्लाह, तो इसके अंदर कंडीशन ये होती है कि a और b दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, जब a और b बराबर होते हैं तो आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 करेंगे, तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो ये वाली फॉर्म बनेगी। अगर अलोंग एक्स एक्स, अगर वो अलोंग वाई एक्सिस कहते था तो फिर यहाँ पर बी स्क्वायर करना था। समझ में आ गई? तो चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपसे कहा ये जा रहा है द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पे 4a जो है वो पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव में होगी, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x इसका मतलब है इसका जो अलोंग x एक्सिस है, यानी कि पैराबोला है वो अलोंग x एक्सिस है, पर ऐसा x एक्सिस है जो कि पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर है, यानी कि राइटवर्ड है आपका पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होनी चाहिए x इज इक्वल टू -a, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ए इज इक्वल टू 0। माइनस ए होगा तो इधर लेकर आएंगे तो प्लस ए ही हो जाएगा।
the length of major axis and minor axis of the ellipse x square upon 25 plus y square upon 16 is equal to 1. तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो कहलाती है 2a. ओहो, ये है 2 और a ये है मेजर एक्सिस की लेंथ और माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b. अब a और b कैसे निकालेंगे? तो ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर है 25, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 2 5 का कितना हो जाएगा 10 और b की वैल्यू है 16, यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू है 16, तो b की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 2 4 8, तो 10 और 8 ये वाला आंसर सही होगा. आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको. आगे की बात करेंगे अब हम. अच्छा जी, अगला एमसीक्यूज है आपकी जाने वो लिखा हुआ है इफ एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 3/2 देन द कॉनिक इज. तो 3/2 का मतलब है 1.5. ठीक है जी, यानी कि e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और अगर e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो या लिखा हुआ इफ e इज इक्वल टू 2 तो ये भी 1 से बड़ी है. तो अगर e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो ऐसी चीज को हम हाइपरबोला कहते हैं. याद रखिएगा, अगर e की वैल्यू 0 है तो वो सर्किल होगा, e की वैल्यू 1 है तो वो पैराबोला होगा, e की वैल्यू लेस देन 1 है तो एलिप्स होगा, e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला होगा. द सेंटर ऑफ एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका सेंटर होता है 0,0 ओरिजिन. The distance between the directrices of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. तो आपने इसका डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस बताना है. तो इसका जो सही आंसर है वो है 2a अपॉन e. ये इसका फॉर्मूला होता है. If e is less than 1 then the conic is ellipse. ठीक है जी, अगर e की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है तो वो क्या कहलाता है फिर आपके पास? एलिप्स कहलाता है. आगे बढ़ेंगे. फॉर एन इलिप्स, तो इलिप्स के लिए कंडीशन है a इज लेस देन 1, e इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये 1 से छोटा है यानी कि 0.5, तो ये इलिप्स ही होगा. इफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax mod 4a रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. इफ b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर. याद करें ये अभी एमसीक्यूज आया था, मैंने डिस्कस किया था कि, और मैंने बताई थी बात कि अगर 1 पॉजिटिव हो जाए और e नेगेटिव हो जाए, यानी कि 1 पहले आ जाए e बाद में आ जाए, तो अब ये क्या बन जाएगा आपके पास? पहले बना था वो हाइपरबोला, तो अब वो क्या बन जाएगा आपके पास? एलिप्स बन जाएगा ये आपके पास. सही है जी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज, तो वो होता है 2b स्क्वायर अपॉन a. ये वाला सही ऑप्शन है. और यही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हाइपरबोला के लिए भी होती है. इफ एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1, e इज इक्वल टू 1, देन द कॉनिक इज कॉल्ड पैराबोला. इफ इन इलिप्स c स्क्वायर इज इक्वल टू, c स्क्वायर बराबर होता है इलिप्स में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, और हाइपरबोला में बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के. द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ऑफ द इलिप्स बराबर होता है 2c के. फोसाई जो होता है उसका डिस्टेंस बराबर होता है 2c के. अच्छा जी, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4a इज मॉडुलस ऑफ 4a. सही आंसर कंसीडर किया जाएगा क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. ये नेगेटिव हो सकती है अगर a की वैल्यू नेगेटिव लेट सपोज, तो ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा. तो मोड लगाने का रीजन ही ये होता है कि नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता लेंथ में. द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, इसकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बतानी है. तो यहाँ पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मैंने इलिप्स में बताया था किसके बराबर होता है? 2a के बराबर होता है. जबकि a स्क्वायर बराबर है 16 के, तो a का परफेक्ट स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 8. ये आंसर है इसका. अच्छा जी, यही एमसीक्यूज आगे फिर. इन हाइपरबोला सी स्क्वायर, अभी मैंने इलिप्स में बताया था, इलिप्स में बराबर होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर.
वहीं पर एक बात ये भी कही थी मैंने कि हाइपरबोला में सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। द डिस्टेंस बिटवीन वर्टाइसेस ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो आपको डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस बताना है। तो डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस किसके बराबर होता है आपके पास? 2a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2a के हाइपरबोला में, अगर इसका ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है जी। तो यहाँ पर 9 का परफेक्ट, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है 9, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। द वर्टाइसेस ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो इसका मेजर जो ट्रांसवर्स एक्सिस है हाइपरबोला का वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, तो प्लस माइनस 4 कोमा 0। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपके पास इसके बाद जो एमसीक्यूज है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x1 y1 इज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ये वाला है, x1 ये वाला पॉइंट इनटू x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 इनटू y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इलिप्स के लिए। ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हाइपरबोला के अंदर है, और ये वाला वैसे ही नहीं हो सकता, ये वाला भी गलत है। If the cutting plane is parallel to the generator of the cone but intersects its one nap only, the resulting curve is a और n, वो कहलाता है पैराबोला। अगर आपके पास प्लेन जो है वो पैरेलल टू जनरेटर हो और वो एक इंटरसेक्ट करे एक नेप को, सिर्फ एक नेप को, तो वो पैराबोला बन जाता है। If the intersecting plane is slightly tilted and cuts only one nap of the cone, the result curve is ellipse, फिर ellipse बन जाएगा वो। अगर वो आपके पास जो थोड़ा सा टिल्ड है और उसके बाद वो कट करता है वन नैप को, तब भी वो क्या कहलाएगा? इलिप्स कहलाएगा। पैरेलल होगा तो फिर आपके पास वो कहलाएगा पैराबोला, और थोड़ा सा टिल्ड हो जाएगा तो फिर वो इलिप्स कहलाएगा। तीसरी चीज क्या है? If the plane parallel to the generator to the cone intersect its both helps but does not pass through its vertex, the resulting curve is hyperbola। वो दोनों में फिर क्या कहते हैं यूज होता है। ठीक है। The ratio between distance from the focus fixed point and the distance from the directrix fixed point is called eccentricity। तो चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज यहाँ तमाम हुए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।